हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो फिजिक्स का ये चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अगर जो मैं किसी चीज़ को मेज़र करूँगा तो वहाँ पे मैं दो चीज़ों पे ध्यान रखूँगा। कौन सा? एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा हमारा यूनिट। ठीक है, यूनिट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक है मेरे पास, और या फिर ये मेरे पास एक फाइल है। अब मैं ये फाइल को ऐसे मेज़र करूँगा तो दो चीज़ों का ध्यान रखूँगा। पहले उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये कितने सेंटीमीटर की, और दूसरा उसका यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मतलब वैल्यू क्या है। अगर जो ये 5 है तो 5 क्या, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर क्या। तो पहले मैं देखूँगा कि ये इसका यूनिट क्या है, ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट, इसको डिनोट किया जाता है एन और इसको यू से, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो अगर जो मैं अपने हाथ को मापूंगा तो ये 30, तो 30 क्या, सेंटीमीटर, मीटर, हाइट को मापूंगा तो हाइट क्या, मीटर, फुट, पाउंड, किस में, अरे पाउंड क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हाथ हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर हो गया हमारा यूनिट। अब दो प्रकार के यूनिट होते हैं, यूनिट के दो प्रकार, एक होगा फंडामेंटल और एक होगा हमारा डिराइव, ठीक है। और फंडामेंटल मतलब बेस, ठीक है, बेस यूनिट। बेस क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि बेस इसलिए बोला गया क्योंकि इससे ही सारे दूसरे यूनिट बने हैं। डिराइव मतलब डिराइव जो यूनिट हो गए ना वो फंडामेंटल से ही बने होंगे। तो बेस यूनिट, तो इसमें हमारे पास 7 यूनिट है। लेंथ को हम मीटर में, मीटर, ठीक है, मैं मीटर देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो लेंथ उसको मीटर, डिनोट किससे किया जाता है या एल से, ठीक है। अब मास उसको किलोग्राम, डिनोट किससे किया जाता है, एम से। अब टाइम उसको सेकेंड, डिनोट टी, ठीक है। टेम्परेचर किसमें मापा जाता है, केल्विन, और इससे डिनोट के से। अब देखो केल्विन और सेल्सियस ये दोनों का भी एक रिलेशन है, ठीक है। अगर जो मुझे एक फॉर्मूला आता है केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए या फिर सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। ये केल्विन, फिर आएगा करंट एम्पियर, इससे डिनोट, ए से डिनोट किया जाता है। फिर आएगा लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इससे सीडी से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा कोई काम नहीं है 11th में या फिर, तो अभी इसको याद कर लेना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किससे, किसमें मापा जाता है, मोल्स।
केमिस्ट्री में बहुत काम में आएगा मोल्स, ठीक है, और डिनोट MOL, मोल, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ फंडामेंटल यूनिट। तो 7 यूनिट है हमारे पास, और इसके अलावा 2 यूनिट है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो कि है एक सॉलिड एंगल और एक है हमारा प्लेन एंगल, ठीक है। अब प्लेन एंगल मैं देखो आपको समझा देता हूँ। प्लेन एंगल का समझो तो सॉलिड एंगल का कोई ऐसा कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये उसका रेडियस है, ठीक है, ये उसका सेंटर पॉइंट, ये दो उसके रेडियस। अब ये एक आर्क है, आर्क L। तो ये जो एंगल है, एंगल थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। बुक में भी दिया गया है, लेकिन आप देख लो, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। सॉलिड एंगल का कुछ काम नहीं है, ऐसा यूनिट देख लेते हैं। सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन है और इसकी देख लो रेडियन है, रेडियन। इसको डिनोट किया जाता है राड, राड से, ठीक है। आगे और हम इसको पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ठीक है। अब अलग अलग सिस्टम है हमारे पास, जैसे कि CGS सिस्टम हो गया, MKS सिस्टम हो गया, और FPS सिस्टम हो गया। ये सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम। अब इसके काम देखेंगे, ठीक है। तो CGS सिस्टम में जो C है, ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। MKS सिस्टम, इसे हम ऐसा यूनिट भी माना जाता है, मतलब इंटरनेशनली इसे मान लिया जाता है। मतलब इंटरनेशनल में आप कहीं भी जाओगे, अगर जो मैं ऐसा कहूँगा कि मेरा एक वैथ मतलब मेरा जो ये इतनी लेंथ है, वो किसी के लिए इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये स्टैंडर्डाइज सिस्टम बना दिया है, ताकि आप कहीं पे भी जाओ तो कंफ्यूजन ना हो, क्रिएट, इसलिए ये हमारे पास अलग अलग सिस्टम है। तो ये जो हमारे पास MKS सिस्टम है, उसे हम मानते हैं SI सिस्टम, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल मानते हैं हम इसे। तो M का मतलब हमारा हो गया मीटर, kg किलोग्राम, और S मतलब सेकेंड, ठीक है। अब FPS सिस्टम मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। अब एक राजा था, उसने अपने पैर जो थे ना, उसका एक सिस्टम बना रखा था, मतलब उसके पैर से ही सब नाप ले गए, सब मेजरमेंट उसके पैर से हो गए। मतलब हम जो अभी गिनते हैं ना 1 फुट 2 फुट, तो उसके पैरों की साइज थी। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब कई अगर तो अलग राजा के शासन में रहना होता है, और अलग को अलग। तो अभी जो राजा अभी ग्रोथ होगी उसकी, तो उसके पैर बढ़ भी सकते हैं, सिकुड़ भी सकते हैं, वो मर जाएगा, फिर क्या काम। तो इसलिए हम MKS सिस्टम को मान देते हैं, ठीक है। एक रॉड है आयरन की, वो म्यूजियम में रखी है ब्रिटिश के, और उसको ही हम 1 मीटर मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम इंटरनेशनल। आगे बढ़ेंगे, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक है, जैसे
एक टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंट का, सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सिग्निफिकेंट डिजिट के क्या रूल्स है, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसका फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरोस आर जीरो, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब 7, 8, 9, 0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 1, 2, 3, तो 3 SF। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का शॉर्ट फॉर्म SF। ठीक है, आगे देखते हैं। zeros between two significant numbers are significant। मतलब अगर जो दो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, मतलब 80808, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? मतलब ये जो 0 है वो दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में है, मतलब 8 और 8 के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5 ना 5 SF। ठीक है, आगे बढ़ेगा। अब zeros before first significant number is significant। मतलब अगर जो कोई 0 नॉट सिग्निफिकेंट नंबर के आगे आएगा तो वो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब 0, 0, 0.06 और 0, 0, 8, 9, 10, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ है? ठीक है, तो इसमें हमारे पास हुआ है एक सिग्निफिकेंट नंबर। क्यों? क्योंकि आगे के 0 को सिग्निफिकेंट माना नहीं जाता। इसमें कितने हुए? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 SF सिग्निफिकेंट नंबर। लास्ट रूल है वो भी देख लेते हैं, बुक में ज्यादा है। लो तो देख लेते हैं। zeros after decimal place is significant, मतलब अगर जो 0.056.0890, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट? तो ये अगर डेसिमल के लास्ट में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब ये तो नहीं होगा सिग्निफिकेंट, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो के आगे आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये तो कट हो गया। ये 5 सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है, इसलिए 2, 3 क्यों? क्योंकि 6 और 8 दोनों सिग्निफिकेंट दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। तो 1, 2, 3, 4, 5 9 सिग्निफिकेंट नॉन जीरो,
और ये डेसिमल के लास्ट में आ रहा है, डेसिमल के बाद लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे मैं और एक ज़ीरो लगा दूँगा तो ये भी सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट। और एक रूल है, मैं बता देता हूँ। अगर जो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, मतलब मेरे पास 5 पेन है, मतलब 5 पेन, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? मतलब मैंने बोल दिया कि 5 पेन हैं, तो उसमें हो गया हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। अब पावर वाली बात करें तो 7.0 इंटू 10⁸, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? तो देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, ये दो तो है। अब इसको अगर मैं खोलूँ तो कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा। और इसको इनसे इंटू करूँ तो क्या होगा? 7.0। फिर आगे तो बढ़ेगा वो, समझ रहे हो? ज़ीरो का तो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं अगर जो इसको इससे इंटू करूँ तो आंसर तो यही आएगा आंसर। तो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले सिग्निफिकेंट नंबर क्या है देख लेते हैं। जैसे कि 2.02 प्लस हमें करना है 2.089 प्लस 0.8910, ठीक है। इसको ऐड करूँगा तो यह हमारा कुछ आंसर आएगा। अब ये जो आंसर है ये इनकरेक्ट है, इसको सिग्निफिकेंट नंबर में लिखना है। सिग्निफिकेंट नंबर इसमें से कौन सा दे, मतलब इसमें से किसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे? राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ करने के लिए मैं आपको एक नियम बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें से डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम नंबर उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। अब डेसिमल के बाद इसमें सबसे कम नंबर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें? 1। डेसिमल के बाद इधर 2, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 है, ठीक है। अब सबसे कम किस में है? ये 2 वाले में। अब 2 में भी कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 2। एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है ना, ये आगे वाला 0 है, नॉट सिग्निफिकेंट के आगे वाला 0 मतलब नॉट सिग्निफिकेंट, ये भी आगे वाला 0 मतलब नॉट सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए? 1 ऐसे 1 सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसको भी 1 में हम अगर जो करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आंसर 3 आएगा। अब हमें ऐसा नंबर दीजिए 658.98। अब इसको मुझे राउंडिंग ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट नंबर में। मतलब अगर जो ये 5 से ज़्यादा होगा, ये वाली वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो आगे वाले में +1 हो जाएगा। अब अगर जो ये 5 से कम होगी तो आगे वाले में कुछ भी प्लस नहीं होगा। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं 658.94, ठीक है। 4 और तो इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले और ये सेकंड वाले, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो 658.4 है। 4 मतलब 4 सिग्निफिकेंट नंबर में हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको अब भूल जाओ, इसको पहले वाले को, ठीक है। इधर ध्यान दो, तो को 4 में कन्वर्ट करना है। तो ये तो 4 है, 5 से कम हुआ मतलब इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, फर्स्ट का। अब सेकंड का देखते हैं, सेकंड का आंसर क्या आएगा?
इधर 8 है मतलब +1 होगा। अब ये 9 का अगर जो यहाँ पे 6 होता तो 6 का क्या हो जाता, 7 हो जाता। अगर जो ले लेता हूँ, अगर जो 6 होता तो 6 5 8.7 हो जाता। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 है, तो 9 का क्या करेंगे। अब ऐसे ही कुछ लिख के आ जाते, ऐसा नहीं करना। देखो 6 5 तक ठीक है। अब 9 इधर, ये 10 हो जाएगा ठीक है, तो 8.0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये होगा हमारा 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक ठीक है। अब अगर जो हम 5 वाला रूल देखें तो मैं आपको बताता हूँ 5 वाला रूल फटाफट से ठीक है। सो 3 5.359 और रुक जो 9 नहीं देते, इधर कुछ नहीं लेते हैं, 3.5.25 ठीक है। और एक लेते हैं 98.05 98.051 ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको अगर 1 2 3 4, तो इसको अगर मैं अब सिग्निफिकेंट में करूँ, हमें क्या पता था 5 के ऊपर हो तो +1, 5 के नीचे हो तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे तो 5 ही दे दिया लास्ट में। अब क्या करें, अब क्या करो, तो जो इसको मुझे 4 में बदलना है, तो ये जो 5 है उसके आगे वाला आप दीजिए। देखो 5 के आगे वाला, देखो 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और इवन तो आपको पता ही होगा। 1 कैसा है, ऑड, और 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड ठीक है, ऑड नंबर। 3 कैसा है, 3 भी ऑड है। अगर जो ऑड और ऑड मतलब 2 ऑड हो गए तो दोस्ती होगी दोनों, तो ये इसको +1 दे देगा, मतलब 3 5 पॉइंट, इसको हम 3 में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी 3 ठीक है, पॉइंट, ये 4 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ऑड है, वो उसको जाने देगा, प्लस दे देगा एक। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2 इवन है और वो 5 ऑड है, तो 5 बोलेगा नहीं मैं तुझे एक नंबर नहीं दूंगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 5.2, तो आंसर सेम रहेगा। अगर जो हम इसकी बात करें तो इसमें तो आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन इधर पे हमने 9 लिया है। देखो एक रूल है, अगर जो 5 के आगे कोई भी वैल्यू है तो पीछे +1 हो ही जाएगा, मतलब 98.1 ये हो ही जाएगा। 3 में करना है कन्वर्ट ठीक है, 3 में कन्वर्ट करना है। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखेंगे तो 5 के आगे एक वैल्यू है तो प्लस तो हो ही जाएगा, +1 तो हो ही जाएगा, तो 98.1 दोनों का आंसर सेम आ जाएगा ठीक है। तो ये है कुछ हमारे कॉन्सेप्ट। अब एक रूल है हमारे पास, होमोजेनिटी। दो सेकेंड, एक रूल है हमारे पास, होमोजेनिटी। अब ये क्या है, होमोजेनिटी क्या है, होमोजेनिटी कुछ नहीं है, एक रूल है। मतलब रूल क्या कहता है, एकदम आसान रूल है। अगर मैं 5 kg में से 5 kg माइनस करूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरे पास 5 किलो आटा है, मैं 2 किलो आटा किसी को दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो मेरे पास 5 kg बिस्किट है और मैं 2 सेंटीमीटर बिस्किट किसी को दे दूँ तो मतलब
मतलब ये रूल यही कहता है कि आप सेम यूनिट्स को ही माइनस और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स को आप माइनस नहीं कर सकते। तो यही ये रूल का काम है। अब एक हम लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा चले जाते हैं। तो एक है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। UT प्लस हाफ AT, ठीक है। अब अगर जो मैं इसको यूनिट्स में लिखूं, मतलब इसके डायमेंशंस में लिखूं, तो S क्या हो जाएगा? L इज इक्वल्स टू U मतलब कोई तो स्पीड है। स्पीड क्या होगा? स्पीड इज इक्वल्स टू, देखो एक टेबल बनाने का मैंने बोला था, एक ट्रायंगल बना लेना। S DST, डिस्टेंस ढूंढना है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम ढूंढना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड ढूंढनी है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड ढूंढनी है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या होता है? L होता है। टाइम क्या होता है? T होता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये L, अगर जो T1 होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो LT -1, इधर T से T कट, प्लस माइनस कट, प्लस हाफ। अब देखो हाफ जो है कांस्टेंट होता है डायमेंशन में। कोई भी वैल्यू आप रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाफ 10 10 टू द पावर 5, कोई भी आप रख लो। हाँ 10/5 कुछ भी आप रख लो तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है LT -1, मतलब स्पीड बाय टाइम, मतलब स्पीड बाय टाइम LT -2, अब टी स्क्वायर से T -2 कर, T प्लस T, रुको, T प्लस हाफ T। देखो हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ तो काट ही दिया, हाफ को रहने दो, हाफ कांस्टेंट है। अब T को कट, अरे सॉरी, L प्लस हाफ L, हाफ को तो काट ही दो। हाफ क्यों काटा हमने? क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है। अब L प्लस L, अगर जो मैं लेंथ में लेंथ ऐड करूँगा तो TG के इक्वल थोड़ी आएगा। मतलब लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ, क्यों? क्योंकि L प्लस L इज इक्वल्स टू L। समझाता हूँ मैं आपको। 5 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। मतलब ये आंसर मीटर में ही आया ना, ये आंसर लेंथ में ही आया ना, इसलिए यहाँ पे ये पूरा इक्वल हो जाएगा। L इज इक्वल्स टू L, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा लॉ ऑफ होमोजेनिटी प्रूव हो गया, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट। देखो इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? लेंथ, फोर्स, प्रेशर या फिर स्पीड। तो इसका आंसर आएगा लेंथ, क्योंकि ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखो है कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो लेंथ आंसर आएगा। बाकी सारी जो है डिराइव क्वांटिटी है। अब डिराइव क्वांटिटी में एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारा हो जाता है स्पीड बाय टाइम, स्पीड LT -1 बाय टाइम। अगर ये ऊपर जाएगी तो LT -1 T -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस LT -2। ये आ गया। आगे बढ़ते यूनिट ऑफ वर्क। अब जो यूनिट ऑफ वर्क है वो किससे डिराइव होता है? देखो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। इसमें मुझे जो ऑप्शन मिला था वो था फोर्स फिर प्रेशर, फोर्स कॉमा प्रेशर, ऐसा था। तो मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर क्या आएगा, वर्क, ठीक है। वर्क, अब वर्क होता क्या है? वर्क मतलब मैंने किसी चीज़ को जो पुश करके, जो मैंने अपना दम लगाया
और वो चीज़ जो पुश होके आगे गई तो वो मेरा वर्क हुआ। मतलब वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, मैंने कुछ तो फोर्स लगाया इनटू डिस्टेंस। मतलब अगर जो यहाँ पे कुर्सी होगी तो मैं कुर्सी को धक्का मारूंगा तो कुर्सी भी आगे जाएगी, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। कितने आगे जाएगी, मतलब उसका डिस्टेंस, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है हमारा एक्सेलरेशन इनटू और एक्सेलरेशन इनटू मास। ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू मास होता है हमारा फोर्स। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो हमारा पता ही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा LT-2। अभी मैंने आपको बताया। मास क्या होता है, m प्लस जो m के वर्क हमारा क्या हो गया, mL/T-2 हमारा वर्क हो गया। ठीक है, mL/T-2 ये हमारा वर्क हो गया। ओके, अब देखो वर्क और जो एनर्जी है दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं। वर्क एनर्जी दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमको किससे डिराइव हुई, मतलब इसमें क्या क्या है, मास है, लेंथ है, पूरा लिखना पड़ेगा। टी मतलब टाइम है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस मतलब एक इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है वो आप बताओ। 0.004506। तो इसमें हमारे पास ये तो आगे के जीरोस हैं, इसे काट ही दो। 1 2 ये 0 है लेकिन आगे का नहीं है, बीच का है। 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच का है, इसलिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। फटाफट से सॉल्व करा देता हूँ मैं। अब देखो एक डायमेंशन लेस वैल्यू होती है, मतलब M0 L0 T0, ये वैल्यू होती है स्ट्रेन। MCQs में आ जाता है। ठीक है, आगे हाँ ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन जो आप समझो, इसे बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। कर लेना P + A/B² प्लस और इनटू V - B इज इक्वल्स टू RT। देखो क्वेश्चन अच्छा है, देख लो थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे जो P है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, इसका हमें कुछ काम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, A/B हमें ढूंढना है। फाइंड A/B। अगर जो हम A/B ढूंढे तो प्रेशर का मतलब क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स mL/T-2 बाय एरिया, L का स्क्वायर मतलब mL-1 -1 T-2। ठीक है, ये हमारा प्रेशर हो गया। अब जो हमारा देखो, हम इसको अगर जो इक्वेट कर दें तो जो वॉल्यूम होगा उसी डायमेंशन का बी होगा। मतलब वॉल्यूम और बी का डायमेंशन सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हमने लॉ ऑफ होमोजेनिटी पढ़ी है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती थी, अगर जो मैं किसी में से किसी को माइनस करूँगा तो दोनों का डायमेंशन सेम, अरे दोनों का जो यूनिट है वो सेम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, L3, वही हो जाएगा हमारा बी का। ठीक है, अब अगर तो मैं ए की बात करूँ तो ए का क्या हो जाएगा, देखो पी का जो डायमेंशन है, डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। पी का जो डायमेंशन है वो इक्वल है A/V² के। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा P/V²। AB² के इक्वल हो जाएगा। अरे इसको इधर मल्टीप्लाई में डाल दिया
इसको इधर जाने दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ए का हमारे पास डायमेंशन क्या आ गया, वी का डायमेंशन क्या है, अरे हाँ डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब वी स्क्वायर मतलब एल क्यूब का स्क्वायर, तो एल 6, ठीक है। अब ए का क्या आ गया, एम एल 5 टी माइनस 2। अब आगे करूँगा तो ए बाई बी का देखा है, ए बाई बी याद रखना क्वेश्चन है, इधर छोड़ के मत चले जाना। 5 टी माइनस 2 बाई बी, बी क्या है हमारे पास एल क्यूब 3, तो कितना बचा 2, तो एम एल 2 टी माइनस 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ऐसा देगा कि वो उस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा होगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने किया था, स्पीड जो है वेलोसिटी डिपेंड कर रही है वेवलेंथ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, मतलब एल टी माइनस 1 डिपेंड ऑन ग्रेविटेशन, अरे रुक जाओ, लेंथ, ठीक है, किस पे, वेवलेंथ डिपेंड कर रही है ई, फिर किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी, मतलब डेंसिटी को इसमें पी दिया है तो पी ही लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एल टी माइनस 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो ये क्वेश्चन कांस्टेंट डालेंगे कि अब वेवलेंथ है, अब पी, पी कैसा हमारा डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो एम एल माइनस 3, ठीक है, एम एल माइनस 3 बी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही हुआ ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू सन, ग्रेविटी ही हुआ, डायमेंशन तो सेम होगा, ठीक है। एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू के एल, एल को अगर मैं लूँ ए, अगर इधर जो एल है तो ए एल 3 माइनस 3 इंटू बी, तो माइनस 3b, इधर का एल तो प्लस सी। अब एल का काम खत्म, एल को अब छोड़ दो, अब एम, एम पे आते हैं, एम क्या होगा, एम बी, अब एम भी खत्म, एम का भी काम खत्म, अब टी, टी कहीं पे है, नहीं है, माइनस 2c, ठीक है। अब देखो एल, एल 1 है, पहले एम का देखते हैं, ठीक है। मास इधर है, मास नहीं है, मतलब मास की वैल्यू क्या है, 0, मास का पावर क्या है, 0, ठीक है। मास का जो पावर है वो क्या है, 0, 0 इज इक्वल टू बी, इसका भी पावर 0 ही होगा ना, क्योंकि डायमेंशन दोनों का सेम होना चाहिए, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब इधर टी का देखते हैं, तो -1 इज इक्वल टू -2c, अब c इज इक्वल टू -1 बाई -2, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, c इज इक्वल टू 1/2। अब ए का देखते हैं, तो ए एल क्या है, 1 इज इक्वल टू ए प्लस 3 ए माइनस 3 बी, बी मतलब 0, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही हो जाएगी, तो इसे हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, नहीं लिखना है इसका, प्लस सी प्लस 1/2, इधर जाएगा -1/2, a इज इक्वल टू 1 - 1/2, 1 - 1/2,
ए इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, दोनों 1/2 हो गया। ठीक है, दोनों चीज 1/2 हो गई। अब दोनों ही चीज अगर जो 1/2 हो गई तो इधर से मैं मिटा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा नया जो फॉर्मूला होगा वो कि वेलोसिटी LT-1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ए की वैल्यू क्या 1/2, पी की क्या मतलब डेंसिटी की क्या बी की 0 और जी की क्या है मतलब सी की क्या है 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है बस, और तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब देखो एक टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो देखो इसे ऐसे ही समझा देता हूँ। अगर जो मैं एक जगह पे आर्क करने गया मतलब देखो अगर मैं कोई जगह पे शूटिंग करने गया तो मेरा टारगेट ये है। अब मैंने यहाँ पे मारा, फिर मेरा दूसरा शॉट यहाँ पे लगा, तो ये इसकी वैल्यू तो कम है लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा है। मतलब मेरे जो शॉट है वो प्रिसाइज है, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा मिले हुए हैं लेकिन टारगेट से दूर है, मतलब एक्यूरेट नहीं है। अगर जो मैं टारगेट के ऊपर मारूंगा और दूसरा बाउंड्री के बाहर मारूंगा तो वो प्रिसाइज नहीं होगा, वो एक्यूरेट होगा। एक एक्यूरेट एक नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट। ठीक है, तो यही छोटा सा एक टॉपिक है, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसिशन। तो यही है कि एक्यूरेसी मतलब टारगेट के करीब और प्रिसाइज मतलब आपका जो एक एम था, उस जो आपने एम शूट किया उसी शूट किए हुए एम के कितने करीब है वो, वही है प्रिसिशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।